सभी को दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम समझते हैं कि दीपावली में हमारे 5 दिन का पर्व होता है, उसके पीछे संदेश क्या रहता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हमारी दीपावली की पूजा होती है तो लक्ष्मी के साथ में गणेश जी अवश्य होते हैं। तो इसके पीछे मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ कि क्या हुआ कि लक्ष्मी जी बहुत चंचल हैं, वो कहीं पर टिकती नहीं हैं। तो सभी देवी देवताओं की पूजा हो रही थी, सभी लोग शिकायत कर रहे थे, भाई हम लक्ष्मी जी की पूजा तो करते हैं मगर वो टिकती ही नहीं है, बड़ी चंचला हैं, तो हम ऐसे में पूजा कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। लक्ष्मी जी को भी अफसोस हुआ, हाँ बात तो सही है कि मैं कहीं स्थिर ही नहीं रहती, मैं तो चंचल हूँ। विष्णु भगवान ने कहा, भाई लक्ष्मी जी ने मेरे से शादी तो कर ली है लेकिन लक्ष्मी मेरे पास भी कहाँ टिकती हैं, तो अब क्या करें। तो उन्होंने कहा कि एक ही उपाय है, यदि इनकी संतान हो जाए तो संतान ही अपनी माँ को रोक सकता है। तो संतान भी किस प्रकार की, माता गणेश और गौरी की पूजा शुरू हो गए थे। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हम गणेश जी का आवाहन करते हैं कि गणेश जी हमारे पुत्र बन जाए, और गणेश जी की यदि हमारे पुत्र बन जाएंगे तो हमारी भी पूजा होने लग जाएगी। माता लक्ष्मी भी इस बात पर तैयार हो गई, माता सरस्वती भी तैयार हो गई, क्योंकि सरस्वती जी के साथ भी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जिसको ज्ञान हो जा रहा था वो अपने में ही नहीं रह पा रहा था, उसका भी अहंकार बढ़ रहा था। तो सरस्वती के पूजन में भी लोगों को समस्या हो रही थी कि कहीं ना कहीं वो भी नहीं ठहर रही थी। तब माता लक्ष्मी और माता सरस्वती दोनों ने गणेश जी की आवाहन किया, गणेश जी का पूजा किया। गणेश जी प्रसन्न हुए। तब माता लक्ष्मी ने गणेश जी को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया और गणेश जी ने अपने एक रूप में माता लक्ष्मी को अपने माँ के रूप में स्वीकार किया। यही क्रम माता सरस्वती के साथ भी हुआ। तो गणेश जी ने कहा कि आप चिंता मत करिए माता, जब जब आपकी पूजा मेरे साथ होगी तो मैं आपको अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। लक्ष्मी माता ने कहा, मैं पुत्र मैं आपको छोड़कर भी कहीं नहीं जाऊंगी। तो इसीलिए जब भी है तो ये कथा काल्पनिक है या सत्य है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि इसके पीछे संदेश क्या है। गणेश जी का मतलब होता है विवेक, बुद्धि, सद्बुद्धि। अगर आप धन का विवेक पूर्वक उपयोग नहीं करेंगे तो धन नहीं टिकेगा। अगर आप ज्ञान सरस्वती का विवेक पूर्वक उपयोग नहीं करेंगे तो वो भी नहीं टिकेगी। अगर आप गणेश जी के साथ दुर्गा शक्ति यानी बल का सही उपयोग नहीं करेंगे तो वो भी नहीं टिकेगा। तो गणेश जी हमेशा सभी देवियों के साथ आवश्यक माने गए हैं। इसलिए धनतेरस हो या दीपावली का पूजन, आपको हमेशा गणेश और लक्ष्मी जी का साथ में पूजन करना चाहिए। क्यों? इससे स्थिरता आती है, आपको विवेक बुद्धि मिलती है और धन का सदुपयोग करने की आपको प्रेरणा मिलती है। तो अब प्रश्न उठता है कि धनतेरस में हम खरीदारी क्यों करते हैं। भाई देखिए, पहले के ज़माने में बैंक नहीं हुआ करते थे और धन के रूप में जो प्रचलित था वो था चांदी और सोना। तो इन्वेस्टमेंट हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, जमा पूंजी हर व्यक्ति के लिए, गृहस्थ के लिए आवश्यक है। तो लोगों के बीच में ये संदेश देने के लिए कि भाई आपको अपने जीवन के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आप किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं? आप धन में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? सोना खरीदना चाहिए, चांदी खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन ऐसी कोई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए जिसकी मूल्य न बढ़े। तो ऐसी वस्तु खरीदते हैं अगर आप धनतेरस के दिन, तो धनतेरस का कोई फायदा नहीं है। धनतेरस का तभी फायदा है जब आप सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, या कोई पॉलिसी खरीद लीजिए। आप अपने लिए कोई भी धनतेरस के दिन पॉलिसी शुरू कर लीजिए जो आपको रिटर्न अच्छा दे, कहीं पर आप इन्वेस्ट कर लीजिए। आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग धनतेरस के दिन करनी चाहिए। और दीपावली के दिन क्या करना चाहिए? दीपावली के दिन हमारा होता है बही खाता पूजन। हम जिन चीज़ों से आय करते हैं और जिन चीज़ों से आय का मैनेजमेंट करते हैं वो सारा पूजन हम दीपावली के दिन करते हैं। इसके पीछे क्या रहस्य है? इसके पीछे ये रहस्य है कि प्रत्येक गृहस्थ व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि धन की आवक कितनी है और धन जा कहाँ रहा है, कितना हम कमा रहे हैं और कितना हम
खर्च कर रहे हैं। यदि आपको ये नहीं पता है तो आपके पास कोई सेविंग्स नहीं होगी, आपका जीवन अच्छे से नहीं चलेगा, विपत्ति के समय आप परेशान होंगे। तो हमारे जो तीज और त्यौहार हैं वो एक्चुअली लाइफ मैनेजमेंट के लिए हैं, जीवन प्रबंधन के लिए हैं। स्पिरिचुअल आध्यात्मिक प्रोसेस के माध्यम से आपको जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। दीपावली के पहले आप क्या करते हैं? घर की साफ सफाई करते हैं, घर को व्यवस्थित करते हैं। वहाँ भावना ये है कि लक्ष्मी जी की दो बहन हैं, एक लक्ष्मी जी और दूसरी हैं अलक्ष्मी यानी दरिद्रता। तो लक्ष्मी जी को सफाई पसंद है, दरिद्रता जी को गंदगी पसंद है। तो दरिद्रता जी ने कहा लक्ष्मी जी से कि भाई आपका सब पूजन करते हैं, हमारा कोई पूजन नहीं करता, भाई सेग्रीगेट कैसे करेंगे कि कौन हमारा भक्त है कौन आपका। तो माता लक्ष्मी ने कहा जहाँ साफ सफाई होगी, सुंदर रंगोली होगी, घर सुंदर सजा होगा, वह मेरा स्थान है, मैं वहाँ जाऊँगी। जहाँ पर डस्ट हो, गंदगी हो, कूड़ा हो और जहाँ पर मकड़ी के जाले लगे हों घर के अंदर, वह आपका स्थान है। तो दोनों लोगों ने डिसाइड कर लिया। अब किसी को दरिद्रता को तो बुलाना नहीं है, इसलिए वो क्या करते हैं, दीपावली से पहले पूरे घर के कोने कोने की सफाई कर लेते हैं, सारे मकड़ी के जाले सब कुछ डस्ट सब कुछ डस्ट फ्री कर लेते हैं और घर को साफ सुंदर सजा देते हैं, जिससे ये इंडिकेशन देते हैं कि ये घर माता लक्ष्मी के लिए अलॉटेड है, माता लक्ष्मी का यहाँ पर स्वागत है। और दरिद्रता जी के लिए बोल दिया जाता है नो एंट्री। ठीक है, तो दीपावली के समय आपको घर की साफ सफाई करना अति अनिवार्य है। और क्या करना चाहिए? अब घर में तो आपने डिसाइड कर लिया, लेकिन व्हाट अबाउट मन? आपके मन में दरिद्रता आनी चाहिए या लक्ष्मी आनी चाहिए? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन से अपने अंदर के सारी नकारात्मक विचारों को बाहर धकेलना पड़ेगा कि जिन विचारों को आपकी आवश्यकता नहीं है उनको आप कहिए नहीं जी आप जाइए, नमस्कार, अब मैं आपसे कोई लेना देना नहीं है। और शुभ विचारों का सृजन करना चाहिए। यदि आप नकारात्मक विचारों को नहीं हटा पा रहे हैं तो आप सकारात्मक विचार ज़्यादा पढ़ना शुरू करें। जैसे क्या होता है, अगर हम झाड़ू नहीं लगा सकते तो वहाँ पर बहुत तेज अगर पानी का फोर्स डालेंगे तो वो जगह साफ हो जाती है। गाड़ी साफ करने वालों को आपने देखा होगा, पानी की फोर्स से पूरी गाड़ी साफ कर देते हैं। वैसे ही अगर आप अच्छे सद्विचारों को पठन पाठन करेंगे, मंत्र जप करेंगे, तो आपके मन के अंदर से भी गंदगी साफ हो जाएगी। और क्या करना है, किसी से क्रोध नहीं करना है। अगर आपने किसी से बोला ना मैं अब इस बात को नहीं भूलूंगा, तो ऐसा मत करिए। कौन कितना जिएगा, कब किसका क्या समय आपको नहीं पता। तो किसी से बदले की भावना में अपने मन को नष्ट मत कीजिए। ठीक है, तो मन की भी सफाई करिए, घर की भी सफाई करिए, दीपावली का पूजन करिए। धनतेरस में खरीदारी का समय क्या होना चाहिए? धनतेरस में हमेशा खरीदारी शाम के समय करना उचित होता है। आप कोई भी चौघड़िया मुहूर्त देख सकते हैं, उस समय भी कर सकते हैं, अभिजीत मुहूर्त के समय में भी कर सकते हैं। और शाम को 8 बजे तक आप अपनी शॉपिंग कर लीजिए और घर आकर उसका पूजन कर लीजिए, थोड़ा सा गायत्री मंत्र जप कर लीजिए। धनतेरस और दीपावली में क्योंकि लक्ष्मी जी, गणेश जी और कुबेर जी की पूजा होती है, धन्वंतरी जी की पूजा होती है, इसलिए मैं पूजन की विधि आपको एक जैसी ही बता रही हूँ। हमारी इस YouTube चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में मैं सभी जितने भी हमारे पर्व पूजन हैं, धनतेरस, नरक चौदस और दीपावली, भाई दूज और गोवर्धन पूजा, इन सब की पूजन विधि पोस्ट कर दूंगी। आप उसको पढ़ सकते हैं, उसको अपनाकर आप पूजन कर सकते हैं। यदि आपके पास में कर्मकांड भास्कर है जो शांति कुंज हरिद्वार से प्रकाशित है, आप उससे भी देखकर पूजन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ आपको सिंपल छोटी सी विधि बता रही हूँ। आपको क्या करना है, यदि आपके पास युग यज्ञ पद्धति पुस्तक हो तो इससे भी आप देखकर दीप यज्ञ की व्यवस्था कर सकते हैं। हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि दीपदान इन 5 दिनों होगा। दीपदान करने के लिए विधि क्या है, आप कितना ज़्यादा घर सजाते हैं, लाइटावली मनाते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लाइट कितने जलाते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने घर में दिए कितने जलाते हैं। जैसे ही आप दिया जलाते हैं तो दिया ऑक्सीकरण करता है और आप जो भी शुभ विचार प्रेषित करेंगे उसको वातावरण में फैलाता है। तो दिया के अंदर ये पावर है कि आपके मंत्रों को, आपके विचारों को, आपके घर में पॉजिटिविटी को फैलाए। तो दिया ज़रूर जलाएं। दिया जलाने के लिए आपको किन किन चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं? यदि आपका बजट अच्छा है तो आप घी का दीपक, शुद्ध घी का दीपक जलाएं। यदि मध्यम वर्गीय हैं तो तिल का तेल जला लें। यदि बहुत और कम बजट है तो आप सरसों का तेल का यूज़ कर लें।
इन्हीं तीनों का आपको यूज़ करना चाहिए और दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। कम से कम 5 दीपक आपको ज़रूर जलाना चाहिए। तो कैसे दीप यज्ञ करना है? आपके घर में सबसे पहले कोशिश करिए कि धनतेरस के दिन आप कुछ खरीद सकें। क्या क्या खरीद सकते हैं? सोना चांदी या कोई पॉलिसी आप खरीद लीजिए, या अगर आपका मान लीजिए कि अगर आप और कुछ भी नहीं खरीद सकते तो आप कुछ अनाज खरीद लीजिए, कोई अनाज वस्तु खरीद लीजिए, कोई ऐसी चीज़ खरीद लीजिए जो समय के साथ में आपके उपयोग में आ जाए। कनक भी खरीदा जाता है, गेहूं भी खरीदा जा सकता है यदि आप खरीदना चाहें तो। लेकिन सलाह ये दी जाती है कि क्योंकि धनतेरस हमें धन बढ़ाने के लिए हमें उपयोग किया जाता है, इसलिए ऐसी वस्तु खरीदना चाहिए जिससे बढ़ोतरी हो। इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के पीछे नहीं भागना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सामान का ज़्यादा, क्योंकि उसकी कीमत बढ़ती नहीं है, घटती है। जैसे जैसे सामान आपका पुराना होता जाएगा वो घटता जाएगा, लेकिन सोना चांदी के केस में ऐसा नहीं होता। तो धनतेरस के दिन हमें जैसे बर्तन खरीद लीजिए, बर्तन भी उपयोग में आ ही जाता है। तो ऐसी चीज़ें खरीदिए जिससे धन की बढ़ोतरी हो। कोशिश करिए अपने पूरे साल भर का जो फाइनेंस प्लान है वो आप धनतेरस के दिन करिए। और आपको क्या करना है कि 5 दीपक जलाने हैं। आप जैसे आपका बजट होता है वैसा 5 दीपक धनतेरस के दिन शाम को जला लीजिए। आवाहन मंत्र आपको पता है तो आप षट कर्म दैनिक पूजा में जो आप करते हैं वो आपको करना ही है। गुरु का आवाहन करना है, गायत्री का आवाहन करना है, गणेश जी का आवाहन करना है, माता लक्ष्मी का आवाहन करना है, भगवान विष्णु का आवाहन कर लीजिए, शिव जी का शिव परिवार का आवाहन कर लीजिए। भगवान धन्वंतरी का भी आज के धनतेरस के दिन में जन्म है तो आप उनका भी आवाहन कर लीजिए। करके सबको तिलक चंदन कर लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए, मन ही मन भावना कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको गायत्री मंत्र जपते हुए 5 दीपक जलाने हैं। और 5 दीपक जब जल जाएं तो एक छोटा सा जल पात्र लेकर उसके चारों तरफ घुमा दीजिए और फिर आप 24 बार गायत्री मंत्र जप लीजिए, 3 बार महालक्ष्मी जी का मंत्र जप लीजिए, 3 बार गणेश जी का मंत्र जप लीजिए और 5 बार महामृत्युंजय मंत्र का जप करके आप पूजन कंप्लीट कर सकते हैं। फिर उन दियों में से एक दिया पूजा के पास रहने दीजिए, एक दिया अपने किचन में पहुंचा दीजिए, एक दिया आप अपने जिस रूम में आप सोते हैं वहाँ पर रख दीजिए। इस तरह अपने सभी कमरों में वो दिया रख दीजिए। कमरे के बाहर 2 दिए आपको शाम को जला लेने चाहिए, दरवाजे के राइट और लेफ्ट दोनों तरफ। तो ये तो हो गया आपके आरती कर लीजिए, शांति पाठ कर लीजिए। ये तो हो गया आपकी धनतेरस का पूजन। धनतेरस के दिन आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे फोकस करना है। तो आपको ध्यान रखना है कि इन्वेस्टमेंट आपका किस में होना चाहिए, आपके हेल्थ में होना चाहिए। 5 चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर शरीर सही नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं है। तो आप हेल्थ की चीज़ों पर अपने इन्वेस्टमेंट करिए धनतेरस के दिन। दूसरा, आपका अगर शरीर सही है तो उसके बाद मन पे इन्वेस्टमेंट करिए। कोई अच्छी पुस्तक ज़रूर खरीद लीजिए धनतेरस के दिन। अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय आपके जीवन को नई दिशा, नई तरक्की देगा। तीसरा, आपको क्या करना है, अपनी आत्मा की शक्ति के लिए आपको कोई नए संकल्प लेने चाहिए कि मैं अपनी ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करूँगा, प्राणायाम करूँगा। कुछ अच्छे संकल्प, शुभ संकल्प आप 5 डिसाइड कर लीजिए। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अपने धन का मैनेजमेंट करना है कि मुझे पूरे साल घर खर्च चलाने के लिए कितने धन की आवश्यकता होगी, मेरी इनकम कितनी है, मुझे क्या क्या करना है, फाइनेंस की व्यवस्था कर लीजिए। और लास्ट आपको ये देखना है कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं। समय भी धन है। आप अपना जीवन के बारे में किसी भी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे मैं ज्योतिषी हूँ, आपको किसी के पास भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप बस इतना जान के चलिए कि यदि आप ये जान लेते हैं कि आपका समय सबसे अधिक कहाँ खर्च हो रहा है, कमाने में खर्च हो रहा है या गंवाने में खर्च हो रहा है, तो आप जान सकते हैं कि आपके आने वाले जीवन में कंगाल रहेंगे या धनी रहेंगे। तो समय बहुत कीमती है। इंटरटेनमेंट में ज़्यादा समय व्यर्थ मत करिए, एडुटेनमेंट में, स्वयं में इन्वेस्ट करिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने में लगाइए। तो इस तरह आपको धनतेरस मनाना है। और यही जो विचार मैं आपको बता रही हूँ, यही विचार आपको अपने घर परिवार में अपने बच्चों को प्रेषित करना है कि भाई धनतेरस ऐसा दिन है जिसमें महालक्ष्मी कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ में क्या क्या इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, टाइम कहाँ इन्वेस्ट करना है, धन कहाँ इन्वेस्ट करना है,
माइंड कहाँ इन्वेस्ट करना है उस पर डिपेंड करता है कि हमारा आने वाला साल कैसा रहेगा। नरक चौदस के दिन क्या होता है? अभ्यंग स्नान होता है। तो आपकी 22 तारीख को तो धनतेरस हो गया, 23 तारीख को नरक चौदस होगा। नरक चौदस की जो सुबह होती है उसमें सूर्योदय के समय को हम मान्यता देते हैं। तो सूर्योदय के समय हमारी नरक चौदस की चतुर्दशी लग रही है, जिसे रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। तो वैसे तो तिल का तेल कार्तिक में लगाने को मनाही होती है, लेकिन आप तिल का तेल की मालिश अपने शरीर में करके, तिल का तेल थोड़ी सी हल्दी से अपने शरीर में चारों तरफ पूरे चेहरे में मालिश करें, और उसके बाद अगर 10 स्नान की व्यवस्था है तो 10 स्नान कर लें, पंचगव्य की व्यवस्था है तो पंचगव्य से स्नान कर लें, नहीं तो कुछ नहीं है तो आप सिंपल तिल का तेल पूरे शरीर में लगा के और थोड़ा सा जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर अच्छे से नहा लीजिए। ओम ह्रीं गंगाय ओम ह्रीं स्वाहा, ये मंत्र होता है, इसको बोलकर नहा लेना है। ये हो गया आपका अभ्यंग स्नान। चतुर्दशी में और क्या होता है? यम को दीपदान होता है। तो यम का दीपदान करने के लिए गोमय दीपक अगर कहीं से आपको मिल जाए, जो गाय के गोबर का दीपक होता है, यदि वो मिल जाए तो आपको उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। गोमय दीपक में ही अगर आप यम को दीपदान करते हैं तो बहुत शुभ होता है। तो उसको क्या करना है? एक दियली ले लेनी है मिट्टी की, मिट्टी के ऊपर वो गोमय का दीपक रख लेना है, उसमें सरसों का तेल डालना है, और घर के दरवाजे के जो बाएं साइड में है वहाँ पर दक्षिण दिशा की तरफ उस बाती का मुंह करके आपको यम का दीपदान देना है। और गायत्री मंत्र जप लेना है, प्रार्थना करना है यम से कि हे यम भगवान, हमारे घर में रोग शोक ना आए, आप हम पे प्रसन्न रहें। यम का दीपदान 2 जगह होता है, एक तो घर के दरवाजे पर या तो आप बाएं तरफ कर लीजिए, या गांव के लोग जहाँ पर गोबर का उपला वगैरह रखते हैं या जहाँ पर उनका घूर होता है, जहाँ पे वो कूड़े वगैरह का सारा सामान रखते हैं, वहाँ पर जाकर वो गाय के गोबर का सारी व्यवस्था करते हैं, वहाँ पर जाकर वो यम को दीपदान करते हैं। तो चूँकि शहर के लोगों के पास तो ये व्यवस्था नहीं है, तो उन्हें अपने घर के दरवाजे के बाहर बाईं तरफ करना चाहिए, दक्षिण दिशा की तरफ बाती करके। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, यम का दीपदान घर के अंदर नहीं होता है। तो गोबर के गोमय दीपक में यम का दीपदान होगा, और बाकी मिट्टी के दीपकों को घर में आप सजाइए, चतुर्दशी को भी सजेगा। अब 24 तारीख को ही दीपावली मनाई जाएगी। क्यों? दीपावली में शाम का महत्व होता है, दीपावली में ना महानिशित काल निशित काल का महत्व होता है। तो 24 तारीख को ही छोटी दीपावली भी है और 24 तारीख को बड़ी दीपावली भी है। तो आप लक्ष्मी जी का पूजन, दीपावली का पूजन आप 24 तारीख को ही कीजिए। 24 तारीख को आप व्यवस्थित शाम के समय, रात के समय आप पूजन कर लीजिए, और पूजन करने का वही विधि है जो आपको मैंने धनतेरस के समय बताया। आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अपनी बही खाता का पूजन करना है। आज तक अगर आपने अपने घर की कमाई का आने का और जाने का विवरण नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। दीपावली के दिन व्यवस्था बनाइए कि कम से कम अपनी कमाई का 10% आप बचत के लिए रखिए। आपके पास इतनी व्यवस्था होनी चाहिए कि 6 महीने तक इतनी बचत होनी चाहिए कि आपका जो वर्तमान खर्च है वो 6 महीने तक आप चला सकें। इतनी सेविंग्स आपके पास हर हालत में होनी चाहिए। तो बही खाता बनाकर पूजन करिए। कलम दवात का पूजन दीपावली के दिन में होता है। लैपटॉप अगर आप यूज़ करते हैं, लैपटॉप का पूजन करिए। घर में कोई नया सामान आया है तो उसका पूजन कर लीजिए। किचन का पूजन दीपावली के दिन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि किचन से ही हम सबका अन्न आता है और हम लोगों को भोजन मिलता है। तो किचन का पूजन, क्योंकि गृह लक्ष्मी का किचन होता है, इसलिए किचन का, रसोई घर का पूजन आपको दीपावली के दिन अवश्य करना चाहिए। अपनी तिजोरी का पूजन आपको धनतेरस के दिन भी करना चाहिए और दीपावली के दिन भी करना चाहिए। दीपावली के दिन यदि आपके पास कोई सोने का आभूषण हो तो उसको थोड़ा सा धो लीजिए, धोकर उसको एक कटोरी में रखकर उसका पूजन करना चाहिए। इससे भी धन की वृद्धि होती है। अब आता है हमारा 25 तारीख। 25 तारीख को सूर्य ग्रहण लग रहा है। सूर्य ग्रहण पूरे भारत देश में लग रहा है, दृश्य है, और सूर्य ग्रहण के समय ही सूर्यास्त हो जाएगा। तो 25 तारीख को आपका कोई दीपावली मनाने का कोई विषय वस्तु नहीं है, तो आप केवल दीप दान कर दीजिए, क्योंकि आपने धनतेरस को किया, नरक चतुर्दशी को किया, दीपावली को किया, तो 5 दीपक आप जलाकर दीप यज्ञ तब करेंगे जब
सूर्य ग्रहण को मोक्ष मिल जाएगा और सूतक उतर जाएगा। उसके बाद आप 5 दीपक जला सकते हैं। गोवर्धन पूजा और भाई दूज दोनों ही आप 26 तारीख को मना सकते हैं। गोवर्धन के लिए आप किसी भी नज़दीकी गौशाला में जा सकते हैं, वहाँ पर पूजन कर लीजिए। कम से कम कुछ अन्नदान या कुछ उन गौ माता के खाने के लिए भूसे वगैरह की, चारे वगैरह की व्यवस्था कर दीजिए। वहाँ पर गोवर्धन का पूजन कर लीजिए। घर में भी श्रद्धापूर्वक प्रणाम कर लीजिए। देसी गाय के गौ संरक्षण के लिए व्यवस्था करिए। और क्या कर सकते हैं, 26 तारीख को ही भाई दूज है, तो भाई दूज के दिन भी आप भाई को तिलक लगाइए। चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी सृष्टि सर्वदा। भाई दूज के दिन भगवान यम अपनी बहन यमुना के घर गए थे, जहाँ पर उनका तिलक लगाकर माता यमुना ने स्वागत किया था। माता यमुना से वरदान मांगने के लिए जब यम ने कहा, तो माता यमुना ने कहा कि आज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर में जाकर तिलक लगवाता है और क्या कहते हैं, भाई बहन एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, मित्रता करते हैं, तो उन भाई बहन की जोड़ी को आप नरक में मत भेजिएगा। तो इसलिए भाई दूज की यह पूजा की जाती है। तो आप लोग 26 तारीख को भाई दूज मना सकते हैं। 27 को भी मुहूर्त है, अगर आप चाहें तो 27 को भी मना सकते हैं, लेकिन बेस्ट आपको 26 तारीख है। तो 5 दिन तक आप दीपदान अवश्य करें, 22 से लेके 26 तक। 27 को आप करना चाहें तो आपकी स्वेच्छा है। इस तरह आपको दीपावली का 5 दिन का पर्व बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। घर में सपरिवार मनाना चाहिए और भावना करनी चाहिए कि दीपावली के दिन हम अपने अर्थ का, अपने धन का ऐसा मैनेजमेंट करें, अपने समय का ऐसा मैनेजमेंट करें, अपने स्वास्थ्य का ऐसा मैनेजमेंट करें कि हमारा पूरा आने वाला समय 2023 बहुत अच्छे से बीते और हमारा दिन, हमारा जीवन सुखमय हो। धन्यवाद।